तारीख 4 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ के बस्तर का शांत और घना जंगल अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठता है। गोलियों के निशाने पर थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की हथियारबंद शाखा पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी यानी पीएलजीए के सदस्य। सुरक्षा बलों के इस ऑपरेशन में 31 माओवादी मारे गए, जो अब तक छत्तीसगढ़ में एक मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों की सबसे बड़ी संख्या है। सबसे खास बात यह कि इसमें एक भी सुरक्षा जवान नहीं मारा गया। इंडिया टुडे मैगजीन में छपी राहुल नरोन्हा की स्टोरी के जरिए समझेंगे माओवाद की जड़ों पर हुए इस हमले की पूरी कहानी। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। 4 अक्टूबर को डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और स्पेशल टास्क फोर्स ने बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिलों के सीमांत जंगलों में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन नेंदूर थुलथुली गांव के जंगलों के करीब थी। जैसा कि हमने बताया, गोलाबारी में पीएलजीए के 31 काडर मारे गए काडरों में 29 खतरनाक माओवादी ऑपरेटिव थे, जिनके सिर पर कुल 2 करोड़ 15 लाख रुपए का सामूहिक इनाम था। मारे गए 31 माओवादियों में 13 महिलाएं हैं। मारे गए अन्य बड़े माओवादियों में डिविजनल कमेटी के 3 सदस्य और एरिया कमेटी के 6 सदस्य शामिल थे। ये तो है 4 अक्टूबर की कहानी, लेकिन इस पूरे मानसून के दौरान बस्तर में बंदूकें कभी शांत नहीं हुई। इस तारीख से पहले आखिरी 10 दिनों में नक्सलियों के साथ सुरक्षाकर्मियों की 3 बड़ी मुठभेड़ हुई थी। 23 सितंबर को सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच गोलीबारी हुई। सुरक्षा बलों ने दावा किया कि कम से कम 2 माओवादी मारे गए, मगर उनके शव चिंतावागू नदी बहा ले गई। 26 सितंबर को 124 घंटे के पुलिस ऑपरेशन के दौरान नारायणपुर में 3 माओवादी मारे गए। 29 सितंबर बीजापुर के तर्रेम में नक्सलियों की ओर से मामूली जवाबी कार्रवाई की गई थी और एक आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के 5 जवान घायल हो गए थे। इसके बाद आती है 4 अक्टूबर की तारीख। सुरक्षा बलों के अभियान में इस दिन 31 माओवादी मारे गए। अब सवाल ये कि 4 अक्टूबर के ऑपरेशन में सेना ने क्या अलग किया जिससे उन्हें इतनी बड़ी कामयाबी मिली। 3 अक्टूबर को बस्तर पुलिस को बड़े रिलायबल टेक्निकल एज वेल एज ह्यूमन इंटेलिजेंस मिली थी कि थुलथुली गांव में ईस्ट बस्तर डिवीजन से संबंध रखने वाले माओवादियों का जमावड़ा है। कुछ दिनों से ये लोग वहां पर जमा हो रहे थे, इनके एक इंटरनल प्रोग्राम की वजह से, और कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की भी वो कोशिश कर रहे थे जनता के बीच में। इस पे एक्ट करते हुए फोर्स बेसिकली जो डीआरजी नारायणपुर और डीआरजी दंतेवाड़ा और एसटीएफ दंतेवाड़ा और एसटीएफ नारायणपुर ने मल्टीपल इनग्रेस पॉइंट्स के थ्रू इस गांव की ओर कूच किया। 4 अक्टूबर को लगभग 12:30-1 बजे फायरिंग स्टार्ट हुई और इंटरमिटेंट फायरिंग रात 8 साढ़े 8 बजे तक चली। उसके बाद बॉडीज को ढूंढा गया और अगले दिन सुबह तक कुल 31 माओवादियों की बॉडीज घटनास्थल से बरामद हुई। अभी लेटेस्ट जानकारी ये आ रही है कि इस ऑपरेशन में कुल मारे जाने वाले माओवादियों की संख्या 38 है, क्योंकि माओवादियों ने स्वयं 7 और उनके साथियों के मारे जाने की पुष्टि करी है। कुल इनाम राशि इन सब के ऊपर मिला के 2 करोड़ 62 लाख रुपए बताई जा रही है। ये ऑपरेशन मेनली सक्सेसफुल इसलिए रहा क्योंकि इसमें जो प्लानिंग है और जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है ट्रेनिंग का, ये बहुत ही साउंड तरीके से किया गया था। इनग्रेस पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखा गया। मल्टीपल जगह से फोर्स अंदर गई जंगल में और मल्टीपल जगह से लौटते वक्त भी जो सारे प्रिकॉशंस होते हैं, क्योंकि कई बार ये पाया गया है माओवादी लौटते वक्त अटैक करते हैं, उसको भी अवॉइड करने के लिए प्लान में प्रोविजन किया गया था। और इस तरीके से फोर्स फिर वापस आई और शिनाख्ती की प्रक्रिया उसके बाद स्टार्ट हुई। कई बार ऐसा होता है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पुलिस के पास रहती हैं, वो उस पर एक्ट भी करते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं मिलती। इस बार इंट जो है वो पिन पॉइंटेड था और इसलिए इतनी बड़ी सफलता सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली। माओवादियों से बरामद हथियारों में एक इंसेस एलएमजी, 4 AK-47 राइफलें, 6 SLR राइफलें, 2 0.303 राइफलें और स्थानीय रूप से बनी बंदूकें मिली। बड़े माओवादी नेताओं को AK-47 राइफलें या इंसेस जैसे हथियार दिए जाते हैं, इसलिए माना जा रहा है कि मारे गए माओवादी अपनी रैंक में काफी सीनियर थे। 4 अक्टूबर का अभियान खुफिया सूचनाओं पर आधारित था और कई महीनों तक काम करने के बाद कामयाब हुआ। बस्तर में जिसकी भी शांति में दिलचस्पी है, उसे हिंसा छोड़नी चाहिए।
आत्मसमर्पण करना चाहिए और मुख्य धारा में शामिल होना चाहिए। बात 2024 की करें तो छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ लड़ाई में ये साल अभी तक बहुत अच्छा रहा है। 4 अक्टूबर तक अकेले बस्तर संभाग में ही 101 अभियानों में 188 माओवादी मारे गए, जबकि कुल मिलाकर 194 माओवादियों को मारा जा चुका है। इस दौरान राज्य में कुल 801 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 742 ने आत्मसमर्पण किया। केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक माओवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। इस वीडियो पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे ही रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।